Good morning, all of you. Today I read English Literature Chapter 3rd is Class 6, Taro's Reward. Let's start. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. ए यंग वुड कटर, एक जवान लकड़ी काटने वाला व्यक्ति जिसका नाम तारो है, वो अपने माँ बाप के साथ पहाड़ों पे रहता है। वो रोज़ लकड़ियाँ काटता और बहुत मेहनत करता और तब भी उसको बहुत कम पैसे मिलते। दिस मेड हिम सैड फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड। और वो इतना आज्ञाकारी लड़का था या असंस्कारी, वो चाहता था कि मैं अपने माँ बाप को हर एक से एक चीज़ दे सकूं। सेकंड सेंटेंस। वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन अ कॉर्नर ऑफ देयर हट, ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो. इट whistled through the cracks of the hut and everyone felt very cold. Suddenly Taro's father said, I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my old hut good. एक दिन शाम को तारो और उसके पेरेंट्स अपने घर के कॉर्नर में कोने में अपने हट के खिड़की के सामने बैठे थे। तभी एक बहुत तेज़ से हवा चली और जो हट था उसमें बहुत सारे क्रैक्स हो गए, यानी कि दरारें आ गई और उससे हवा आने लगी जिससे सबको ठंड लगने लगी। फिर तभी तारो के फादर ने विश किया, यानी कि कल्पना की कि काश मुझे एक ग्लास शेक मिल जाए जिससे कि मुझे और मेरे दिल को गर्माहट मिले। थर्ड सेंटेंस। दिस मेड तारो शैडर than ever for the heart-warming drink cold. Shake was very expensive. How do I earn more money? He asked himself. How do I get a little shake for my poor old father? He decided to work harder than before. तो तारो ने तभी सोचा कि ये शेक तो बहुत महंगा है, मैं कैसे बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकता हूँ जिससे मैं अपने बूढ़े और ओल्ड यानी कि गरीब फादर को, अपने पिता को ये दे सकूँ। उसने डिसाइड किया यानी कि सोचा कि मैं अब से और ज़्यादा मेहनत करूँगा जिससे मुझे और पैसे मिले। फोर्थ सेंटेंस। नेक्स्ट मॉर्निंग तारो जम्प्ड आउट ऑफ bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was too warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm old man's bones. अगली ही सुबह तारो अपने बिस्तर से कूदा और आज वो अपने टाइम से पहले उठा और वो खेत की तरफ निकल पड़ा। और खेत में पहुंचते ही उसने लकड़ियाँ काटने स्टार्ट कर दी। वो काटता रहा। उसके बाद सूरज निकला और उसको गर्मी लगी। उसने अपना जैकेट निकाला और रख दिया और उसका गला सूख रहा था। उसके फेस पे बहुत तेज़ धूप पड़ रही थी और उसको पसीना आ रहा था। तभी उसने सोचा, काश ये धूप मेरे पिता को भी मिल पाती तो बहुत अच्छा होता। फिर उसने सोचा कि मैं और मेहनत करूँगा तभी मैं शेक ला पाऊँगा। तो वो लकड़ी काटते गया बहुत तेज़ी से। Fifth sentence. Then suddenly Taro stopped chopping. What was that sound he heard? Could it possibly be rushing water? फिर तभी उसने देखा, अचानक से वो रुका। उसने चॉप्ड करना रोका और तभी उसको एक आवाज़ सुनाई दी।
उसने सुना कि ये तो एक रशिंग वाटर है, यानी कि एक बहुत तेज़ गिरता हुआ पानी है। तारो कुड नॉट रिमेंबर एवर सीइंग और हियरिंग अ रशिंग स्ट्रीम इन द डेड पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट। ही वॉज थर्स्टी। द एग्स ड्रॉप्ड आउट ऑफ हिज हैंड्स एंड ही रैन द डायरेक्शन ऑफ द साउंड। और तारो ने रिमेंबर किया, अरे ये तो सच में एक पानी की आवाज़ है, और वो तुरंत भागा अपनी एक्स छोड़ के और उस तरफ भागा, उसी डायरेक्शन पे अपनी एक्स छोड़ के। 6th सेंटेंस। तारो सॉ अ ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल हिडन बिहाइंड अ रॉक kneeling at a place where the water flowed quickly. He cupped a little in the hands and put it to his lips. Was it water or was it shake? He tasted it again and again, and always it was delicious shake instead of cold water. तभी तारो ने देखा वहाँ पर एक सुंदर सा वाटरफॉल एक पत्थर के पीछे छुपा हुआ था। क्लीनिंग, उसने उसके बाद वाटर को आराम से पिया तो उसने देखा ये वाटर है। उसने देखा कि ये पानी तो नहीं है बल्कि ये तो एक शेक है। उसने फिर पिया, उसने बार बार पिया और देखा ये तो एक डिलीशियस शेक है, नॉट अ कोल्ड वाटर, ये कोल्ड वाटर नहीं है। तारो क्विकली फिल्ड द पिचर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द शेक और shake after only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor. तभी उसने तुरंत अपना पिचर निकाला जो वो अपने साथ लाया था पानी भर के। उसने तुरंत वो भरा और सडनली क्विकली शांति से वो अपने घर चला गया और उसने अपने पापा को डिलाइटेड शेक दिया। उसके पापा ने पिया तो उनको बहुत ही अच्छा लगा और वो अपने फ्लोर पे डांस करने लगे, खुशी के मारे नाचने लगे। 8th सेंटेंस। दैट आफ्टरनून अ neighbor stopped by for a visit. Taro's father politely offered her a cup of the shake. The lady drank it greedily and thanked the old man. Then Taro told her the story of the magic waterfall. Thanking them for the delicious drink, she left in a hurry. By nightfall, she had spread the story throughout the whole village. तभी दोपहर में उसकी एक नेबरहुड आती है और उससे मिलने, और उसके जो तारो के फादर होते हैं वो उसको एक कप शेक देते हैं। द लेडी ड्रैंक ग्रीडली एंड थैंक द ओल्ड मैन। तभी वो लेडी पी लेती है, उसकी पड़ोसी पी लेती है और उसको थैंक यू बोलती है। फिर उसके बाद तारो ने अपनी पूरी कहानी बताई कि उसको मैजिक वाटरफॉल कहाँ से मिला। फिर उसके बाद थैंकिंग फॉर डिलीशियस ड्रिंक, फिर उस लेडी ने, उसकी पड़ोसन ने उसको थैंक यू बोला क्योंकि उसने उसको एक कप शेक पिलाया, इसीलिए उसको धन्यवाद बोला। और उसने ये कहानी और ये बात रातों रात में पूरे गांव में फैला दी। 9th सेंटेंस। That evening there was a long procession of visitors of the woodcutter's house. Each man heard the story of the waterfall and took a sip of the shake in less than an hour. The pitcher was empty. तभी शाम होने तक सारे पड़ोसी आ जाते हैं और उसके घर से एक एक कप शेक पी लेते हैं और पूरा पिचर खाली हो जाता है। फिर 10th sentence. Next morning Taro started for work even earlier than the morning before. He carried with him the largest pillar he owned, for the intent first of all to go to the waterfall. When he reached it, found his great surprise all his neighbors there. They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic shake. Then one villager knelt and held his mouth under the waterfall to drink. He drank again and again and then shouted angrily, "Water, nothing but water." Others also tried, but there was no shake, only cold water. तभी दूसरी सुबह तारो अपने काम पे निकल पड़ा हमेशा की तरह। वो अपना पिचर लेके गया और तभी वो शेक भरने गया। तभी उसने एक रॉक के पीछे छुप के देखा। वो सरप्राइज़ हो गया
अचंभव हो गया कि उसके सारे गांव वाले सब मैजिकल वाटरफॉल के पास आए हैं। दे वॉज वेयर कैरिंग, वो पिचर्स, जार्स, बकेट्स, एनीथिंग, मतलब यानी कि कुछ भी वाटर शेक को भरने के लिए लाए हैं। तभी एक गांव वाले ने उस शेक पानी को पिया वाटरफॉल से। उसने बार बार पिया और वो तेज़ से चिल्लाया गुस्से से कि ये शेक नहीं है, ये चीज़ा कोल्ड वाटर, बस ये ठंडा पानी है, हमें बुद्धू बनाया है। 11 सेंटेंस। वी हैव बीन ट्रिक्ड, सब ने कहा कि तारो ने हमें उल्लू बनाया है। शाउटेड द विलेजर, वेयर इज तारो, लेट इज ड्रॉन हिम इन इज वाटरफॉल, बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप बिहाइंड अ रॉक। व्हेन ही सॉ हाउ थिंग्स वेयर गोइंग ही वॉज नाउ हैवर टू बी फाइंड। सब लोग वो तेज़ से चिल्लाए, उसने कहा, सब तेज़ से चिल्लाए, उन्होंने कहा कि तारो कहाँ है, उसने हमें उल्लू बनाया, हम उसको इसी वाटरफॉल में गिरा के मारेंगे। लेकिन तारो एक बड़े से रॉक के पीछे छुप के ये सब देख रहा था। 12th सेंटेंस। मटरिंग देयर एंगर एंड डिसअपॉइंटेड द विलेजर लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन। तारो केम आउट फ्रॉम वॉज हिडिंग प्लेस। वॉज इट ट्रू? ही वंडर्ड। वॉज the shake a dream? Once more he got a little liquid in his hand and put it to his lips. It was the same fine shake to the thoughtful son. The magic waterfall gave the delicious shake to everyone else. It gave only cold water. फिर उसके बाद एक गांववासी अपने घर लौट गया गुस्सा होके। उसके बाद तारो अपनी छुपी हुई जगह से बाहर निकला। उसने सच में सोचा कि ये सच है, क्या ये कोल्ड वाटर है, क्या मैं सपना देख रहा था। वंस मोर उसने जाके अपने हाथ में छोटा सा सिप लिया और पिया। उसने कहा ये तो वैसा ही स्वाद है जैसे मैंने पहले पिया था, ये तो शेक ही है। टू द थॉटफुल सन, क्या कहते हैं, फिर तभी इट वॉज द सेम फाइन शेक। उसने कहा ये तो वही है। टू द थॉटफुल सन द मैजिक वाटरफुल गेव द डिलीशियस शेक टू एवरी वन एल्स इट गेव द कोल्ड वाटर। तभी उसको समझ में आया क्या ये मुझे ही, तभी क्योंकि वो वाटरफॉल बस तारों को ही वो मैजिक वाटरफॉल तारों को ही शेक देता था, क्योंकि एक थॉटफुल सन था और वो और सबको ठंडा वाटर देता था, कोल्ड वाटर। द स्टोरी ऑफ 13 सेंटेंस। द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्पोरियर ऑफ जापान. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. This said the emperor was the encourage all children to honor obey their parents. जो ये तारो की कहानी है, तब जब उनको वहाँ के जापान के एम्परर को यह पता चली, वहाँ के राजा को, तो उन्होंने अपने सिपाही भेज के उनको बुलवाया और उसको इनाम में 20 सोने के सिक्के दिए और कहा कि तुम एक थॉटफुल यानी कि बहुत संस्कारी लड़के हो, इसलिए तुम्हें दिया है। और उस फाउंटेन का नाम तारो रख दिया, क्योंकि आने वाले समय में अगर उसको कोई पूछता है तो सब उसको तारो बताते हैं। उसने वहाँ के राजा ने उस वाटरफॉल का नाम तारो इसलिए रखा क्योंकि हर कोई उसकी कहानी सुने और उसकी तरह इनकरेज ऑल चिल्ड्रन टू हुनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स, और हर एक बच्चा संस्कारी बचे। तो दिस इज़ ऑल चैप्टर कंप्लीट एंड लेट स्टार्ट क्वेश्चन आंसर एंड देयर एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन इन वाई डिड द तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तारो क्यों भागा था स्ट्रीम के डायरेक्शन पे। तो पेज नंबर 5 सेंटेंस 5। पहले आप लिख लेंगे आंसर, तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम रुकिए एक मिनट, देखिए वाई डिड रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम। तारो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम, ही वॉज thirsty. And question number 2, how did Taro's father show his happiness after drinking shake? After only one swallow of the liquid in the stopped shivering and did a little dance in the middle the floor.
Question number 3. Why did the waterfall give Taro shake and other water? The waterfall give Taro shake and other water because Taro was a thoughtful son. Question number 4. Why did the villager want to drown Taro? Answer. The villager want to drown Taro because they thought Taro tricked them all. Question number 5. Why did the emperor reward Taro? Answer. To encourage all children to honor and obey their parents and their exercise mark the right item. Taro earned very little money because he didn't work hard enough. The villager didn't need wood. The price of wood was very low. थर्ड आपका आंसर होगा थर्ड. द प्राइस ऑफ वुड वाज वेरी लो. तारो डिसाइडेड टू अर्न एक्स्ट्रा मनी. तो आपका आंसर होगा सेकंड. टू बुई हिज ओल्ड फादर सम शेक. क्वेश्चन नंबर 3. द नेवर लेफ्ट तारो हैज़ पुट इन अ हरी. तो आपका क्वेश्चन होगा आपका आंसर होगा थर्ड. शी वॉन्टेड टू टेल द फुल विलेज अबाउट द वाटरफॉल. एंड नेक्स्ट एक्सरसाइज इज strike of the word in the box below that are not suitable. Taro wanted to give us all parents everything they needed. This so as इसमें पूछा गया है कि तारो क्या क्या अपने पेरेंट्स के लिए करना चाहता था और वो कैसे स्वभाव का था. तो आपका आंसर होगा थॉटफुल, हार्ड वर्किंग, लविंग, हॉनेस्ट, काइंडिंग. और ये आपकी एक्सरसाइज है मेक द राइट आइटम. दिस मेड तारो सैडर देन एवर. दिस रिफर्स टू Answer number 3. Taro is inability to buy expensive shake for his father. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. तो आपका आंसर होगा सेकंड. रिवॉर्डिंग तारो विद गोल्ड एंड गिविंग द फाउंटेन हिज नेम. आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज है फिलअप्स. फिलअप्स आपका फर्स्ट आंसर है यंग वुड कटर लिव्ड ऑनली अ लोनली हिल साइड. आप इसको पॉज करके लिख भी सकते हैं और कर भी सकते हैं. ओके. और उसके बाद है आपका डिक्टेशन. ये आपके राइमिंग वर्ड्स. तो बैड, नेड, सैड, वैक्स, मैक्स, फैक्स, फास्ट, मैस्ट, कैस्ट, चॉप, पॉप, ड्रॉप, यंग, पोंग, स्पोंग. थैंक यू गाइस फॉर सी माई चैनल. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.